हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। तो सलीमा नाम की एक लड़की है, वो समर कैंप पे जा रही है। तो वो मनाली जा रहे हैं, मनाली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो अपने क्लासमेट्स के साथ जा रही है। तो रास्ते में जाते जाते उसने देखा कि जैसे उनकी बस पहाड़ों पे चढ़ रही थी, वैसे वैसे लैंडफॉर्म्स भी चेंज हो रहे थे और नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज हो रही थी। जब उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करा था तो बेसिकली जो हिमालयाज की फुट हिल्स थी, वहाँ पे डीप जंगल्स थे, साल ट्रीज थे, टीक ट्रीज थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये वाले जो जंगल है, ट्रीज है, वो दिखने बंद हो रहे हैं और ऊपर जाकर अलग तरह के ट्रीज है, टॉल ट्रीज है, उनके पॉइंटेड लीव्स है और कोन शेप्ड कैनोपीज है। और बेसिकली ये जो ट्रीज है वो माउंटेन स्लोप्स के ऊपर जो है दिख रहे हैं। और फिर बाद में उसको पता चला कि ये जो ट्रीज है ना, जिनके पॉइंटेड लीव्स है और कोन शेप्ड कैनोपीज है, ये बेसिकली कॉनिफरस ट्रीज है। फिर उन्होंने एक और तरह के ट्रीज देखे वहां पे, जिन पे फ्लावर्स लगे हुए थे। तो बाद में उनकी टीचर ने बताया कि ये जो टॉल ट्रीज है विद ब्राइट फ्लावर्स, तो ये है रोडोडेंड्रॉन्स। तो अब ऊपर जाकर उसने दो तरह के ट्रीज देखे, एक तो कॉनिफेरस, दूसरे रोडोडेंड्रॉन। तो फिर मनाली से वो गए रोहतांग पास की ओर। जैसे ही मनाली से वो रोहतांग पास की ओर मूव करे तो उन्होंने देखा कि वहां पे जाकर शॉर्ट ग्रास है और कहीं कहीं पे स्नो भी है, बर्फ पड़ी हुई है, पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई है। तो फिर बेसिकली अगर हम सलीमा की यह ऑब्जर्वेशन, जो भी उसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया रास्ते में जाते हुए, उसको देखे तो उसके अकॉर्डिंग जो लैंडफॉर्म है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू हाइट। और जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो चेंज होती है। तो क्लाइमेट चेंज से भी नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती है, हाइट चेंज होने से भी नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती है। तो बेसिकली जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किसी जगह के टेम्परेचर पे और वहाँ के मॉइस्चर पे। इसके अलावा स्लोप पे भी डिपेंड करती है और उस जगह की सॉइल की जो थिकनेस है उस पे भी नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है। अब जो नेचुरल वेजिटेशन की थिकनेस है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। वेरी क्यों करती है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, रेनफॉल हो गया। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह की वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की यहाँ पे 3 ब्रॉड कैटेगरीज बता रखी है। कौन सी? फर्स्ट आती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं वो होते हैं जिस रीजन में टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अराउंड 20 to 30 के बीच में वेरी करता है और अच्छी खासी वहाँ पे रेनफॉल होती है। बेसिकली जो डेंस फॉरेस्ट है वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। फिर सेकंड आते हैं ग्रासलैंड। यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पे होते हैं ग्रासलैंड्स। तो फॉरेस्ट अच्छी खासी यहाँ पे बहुत भारी जो रेनफॉल है होती है, वहां पे होते हैं फॉरेस्ट। ग्रासलैंड्स मॉडरेट रेनफॉल में होते हैं। और फिर आते हैं श्रब्स। श्रब्स होते हैं ड्राई रीजन में, बेसिकली जो डेजर्ट रीजन होता है वहां पे होते हैं श्रब्स। फिर जब सलीमा घर आई, उसने अपने पापा के साथ सारी बातें शेयर करी, तो फिर उसके पापा ने उसको बताया कि जो अलग अलग जगह की वेजिटेशन है ना, अलग अलग जगह पे उस जगह के कैसे फैक्टर्स है, वहां पे कैसा क्लाइमेट है, कैसा वेदर है, उन सब चीजों पे डिपेंड करती है किसी पर्टिकुलर जगह की वेजिटेशन। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरह की वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे कि सब पोलर रीजन में कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, अगर आप डेजर्ट में जा रहे हो तो वहां पे थॉर्नी बुशेस होंगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन है। इसके अलावा ह्यूमिड रीजन में थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो जो वैरायटी है वेजिटेशन की वो बेसिकली वेरी करती है जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये हम आगे फॉरेस्ट के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप है वो चेंज हो रही है जैसे हम ट्रॉपिक्स पे से पोल की तरफ मूव करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप है उसमें चेंज आती है क्लाइमेटिक कंडीशन की
वजह से। जहाँ पे क्लाइमेट जैसे चेंज होता है वैसे ही नेचुरल वेजिटेशन चेंज होती है। तो अब हम देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट में बेसिकली हम नेचुरल वेजिटेशन ही देखेंगे कि ये कौन से फॉरेस्ट में किस तरह के ट्रीज होते हैं, किस तरह के एनिमल्स, बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। जिसमें सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ब्राज़ील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस है। इनको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये अमेज़न रिवर के बेसिन पे लाई करते हैं और ये वर्ल्ड की मतलब एक साल में टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और अराउंड 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। तो ये एक फैक्ट हो गया जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। अब बात आती है भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते क्या है। इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है और ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही थिक फॉरेस्ट होते हैं और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स के बीच में, ठीक है, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ट्रॉपिक्स है उनके बीच में ये फॉरेस्ट लाई करते हैं। और इन रीजन में जो रेनफॉल होती है बहुत हैवी रेनफॉल होती है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। मतलब सारा साल ही यहाँ पे बारिश पड़ती रहती है, कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन यहाँ पे नहीं होता। इसीलिए जो यहाँ के पेड़ है वो अपने लीव्स शेड नहीं करते। अब जैसे हम अपनी बात करें यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पे ड्राई सीजन होता है। तो ड्राई सीजन में क्या होते हैं, जो पेड्स है वो लीव्स को, जो पत्ते हैं पत्ते झाड़ देते हैं। लीव्स शेड क्यों होते हैं पेड्स के? सो दैट कि वो पानी को जो है सेव करके रखे, इसीलिए वो लीव्स शेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ है वो हरे भरे रहते हैं, कभी भी वो अपने पत्ते एक साथ वो नहीं झाड़ते। इसीलिए इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, क्योंकि साल में जब मर्जी आप इन फॉरेस्ट को देखो ये हमेशा देखने में एवरग्रीन ही दिखाई देंगे। और थिक कैनोपीज होती है इनकी। कैनोपीज क्या होती है? जो ट्री का ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कैनोपी ऑफ द ट्री। तो इनकी जो ट्रीज की कैनोपी बहुत थिक होती है और जो ट्रीज के बीच में स्पेस होती है वो भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से दिन टाइम भी जो सनलाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती इन जंगलों में। ये इतने थिक फॉरेस्ट होते हैं। तो इनमें हार्डवुड ट्रीज होते हैं, लाइक रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, मेहगनी हो गया, ये कुछ यहाँ के कॉमन ट्रीज है। एनाकोंडा जो वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट स्नेक है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। और ये जो स्नेक है ये बड़े बड़े एनिमल्स को खा जाता है, लाइक क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को भी ये सीधा खा जाता है, इतना बड़ा ये स्नेक होता है एनाकोंडा। और ये मिलता कहाँ पे है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इंडिया के लार्ज पार्ट में मिलते हैं, ज़्यादातर इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलते हैं। इसके अलावा नदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं और सेंट्रल अमेरिका में भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं। तो ये है इनकी पिक्चर, कुछ देखने को इस तरह के ये दिखाई देते हैं। अब ये जो रीजन है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला जो रीजन है, इस रीजन में सीजनल चेंजेस आती रहती है। ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला ये ट्रॉपिक्स के ऊपर वाला रीजन आ जाता है। जैसे कि नदर्न इंडिया आ गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का आ गया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया आ गया। जो नदर्न ऑस्ट्रेलिया है ये भी ट्रॉपिक्स पे ही पड़ता है बिल्कुल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो ऑस्ट्रेलिया में से क्रॉस करती है, इंडिया में से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जो फॉरेस्ट है ये कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। इन दोनों ट्रॉपिक्स के जो आसपास लाई करते हैं। अब यहाँ पे सीजनल चेंजेस होती है। सीजनल चेंजेस होने की वजह से जब ड्राई सीजन आता है तो ड्राई सीजन में ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए ड्राई सीजन में अपने लीव्स ये शेड कर देते हैं। यहाँ पे ट्रीज कौन कौन से होते हैं? साल ट्री हो गया, टीक ट्री हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। इसके अलावा जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं, अब तो हार्डवुड ट्रीज तो हमने देख लिए। और इनको यूज कहाँ पे किया जाता है? इनको फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए भी
हार्डवुड को यूज किया जाता है। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर, मंकीज वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये रहा टाइगर 6.5, 6 में ये लंगूर आ गया, ठीक है, और इसके बाद 6.8 देखें तो ये रहे एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये है यहाँ के कुछ एनिमल्स जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट, ऊपर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अकर, नेम द स्टेट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं इंडिया में? वेस्टर्न घाट्स वाली जितनी भी स्टेट्स है वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा केरला, तमिलनाडु, असम के कुछ पार्ट्स में, असम के पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही कहीं ना कहीं ये मिलते ही है। अंडमान निकोबार में मिलते हैं, झारखंड हो गया, झारखंड के साथ अपना ये ओडिशा वाला पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन में। मिड लैटिट्यूड्स में जो कोस्टल रीजन है वहां पे मिलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट साइड पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट यूएसए हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्ट ब्राजील हो गया। तो यहाँ पे ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ हार्डवुड ट्रीज होते हैं, कुछ सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं, मतलब कि दोनों तरह के ट्रीज ही यहाँ पे पाए जाते हैं, हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड भी, जैसे कि ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकलिप्टस हो गया। तो यहाँ पे ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर दे रखी है, देखने को ये कुछ इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। अब जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड्स पे, अब हमने इक्वेटर से चलना शुरू किया था, ठीक है, इक्वेटर से हम ऊपर को जा रहे हैं और वेजिटेशन देख रहे हैं कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो अब हम पहुंचे हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, जो कि हायर लैटिट्यूड की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे वही पाए जाते हैं। तो 6.1 में 1.1 में इसकी भी पिक्चर दे रखी है। यहाँ पे कुछ देखने को ये कुछ इस तरह के होते हैं। अब देखो, जो हमने इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में देखे थे वो कितने घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब इतने डेंस थे कि दिन टाइम भी सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती थी, इतने डेंस फॉरेस्ट थे। अब जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो भी कम होती जा रही है फॉरेस्ट की। अब ये कौन कौन से कंट्रीज में पाए जाते हैं ये वाले जो फॉरेस्ट हैं? ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले, और इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप के कुछ कोस्टल रीजन में भी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और फिर वही ड्राई सीजन में ये अपने लीव्स शेड कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल इसके कुछ कॉमन ट्रीज आगे ओक, ऐश, बीच, ये यहाँ के ट्रीज है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स है लाइक डियर, फॉक्स, वोल्व्स हो गए, ये यहाँ के कुछ फेमस एनिमल्स है। और अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स कुछ बर्ड्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि फीजेंट्स हो गए, मोनल्स हो गए। ये पिक्चर दे रखी है फीजेंट बर्ड की, कलरफुल सा बर्ड है, और ये है मोनल, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सुंदर सा कलरफुल सा बर्ड है। तो जो बर्ड वैरायटी है बड़ी ही सुंदर मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। अब हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। हमने ईस्टर्न पार्ट देख लिया, नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन देख लिया कॉन्टिनेंट्स का, वहां पे फॉरेस्ट कौन कौन से थे? टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं वेस्ट की तरफ, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन की तरफ। कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट है और साउथ वेस्ट मार्जिन है वो कुछ अलग तरह का होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन होती है। और ये वाली वेजिटेशन कहाँ पे पाई जाती है? जो मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास में जितनी भी कंट्रीज आ जाती है, यूरोप की कंट्रीज आएंगी, इसमें अफ्रीका की आ जाएगी, एशिया की आ जाएगी, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट होगा। तो मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन भी यहाँ पे
पाई जाएगी। तो इसका नाम ही बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से पड़ा है। तो वेजिटेशन, अब यहाँ पे तो मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन होगी ही होगी, इसके अलावा कुछ और रीजन्स में भी मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे कि यूएसए का कैलिफोर्निया हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, और साउथ अमेरिका हो गया, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है। और ये वाले जो रीजन्स होते हैं ना, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पे होता है, यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होते हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स होते हैं। मतलब कि जहां पे मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन मिलती है वहां पे मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट होगा, जहां पे मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट होगा वहां विंटर्स में बारिश होगी। यही एक खासियत है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, वहां पे विंटर्स में बारिश होती है। इंडिया में भी कभी कभार विंटर्स में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, तो वो जो इंडिया में विंटर्स में बारिश होती है वो मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है। तो यहाँ पे कुछ सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं, लाइक ऑरेंजेस हो गया, फिग्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये यहाँ पे कुछ फ्रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे बहुत तरह के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, और यही फ्रूट्स उगाने के लिए लोग क्या करते हैं, वहां की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को काट के वहां पे वो फ्रूट्स की कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए अब देखो नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर वाइल्ड लाइफ भी नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट की। कॉनिफरस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, हायर लैटिट्यूड पे 50 टू 70 डिग्री के बीच में ये लाई करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में। ज्यादातर जो फॉरेस्ट है ना नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, सदर्न में कम होते हैं। रीजन बीइंग कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए जो ज्यादातर फॉरेस्ट है, अगर आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे, तो नदर्न लैटिट्यूड में आपको ज्यादा फॉरेस्ट दिखाई देंगे। रीजन बीइंग कि वहां पे लैंड एरिया ज्यादा है, सदर्न में लैंड एरिया कम है, ओशन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे। और जो हायर लैटिट्यूड है 50 टू 70 के बीच में, यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है इनको टाइगा फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर नीचे दे रखी है, ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये अब देखो कॉनिफेरस क्यों होते हैं, कॉनिफेरस वही पॉइंटेड लीव्स होते हैं जिसके, और ऊपर से भी कोन शेप के होते हैं। जो ट्रीज होते हैं कोन शेप के क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। तो जब स्नोफॉल होती है तो बर्फ इनके ऊपर ना टिक पाए, इसीलिए इनके लीव्स भी कोन शेप के होते हैं, और जो ट्रीज है वो भी ऊपर से पॉइंटेड ही होते हैं along with leaves। ठीक है, तो ये है स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट और ये है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब ये वाले जो फॉरेस्ट है हायर लैटिट्यूड्स पे मिलते हैं देखने को। अब जब वो सलीमा की बात यहाँ पे आ जाती है, जब सलीमा भी उसने देखा कि जैसे जैसे वो हाइट पे जा रहे थे हिमालय की, वैसे वैसे ऊपर जाकर उसको कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो इट मीन्स जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, हाइट पे मिलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं। टॉल ट्रीज होते हैं और ये सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, और इनकी जो वुड है उसको पल्प बनाने के लिए यूज किया जाता है, और पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यूज प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा मैच बॉक्सेस बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्सेस वगैरह, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवुड से ही बनती है। ट्रीज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, चीर, पाइन, सिदार, ये यहाँ की कुछ ट्रीज की वैरायटी है। और एनिमल्स की बात करें तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये यहाँ के कुछ एनिमल्स है जो देखने को मिलते हैं। टाइगा का मतलब क्या होता है, टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज। मतलब कि टाइगा एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब है प्योर और अनटच्ड। नेक्स्ट आते हैं ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ पे होते हैं, ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर की दोनों साइड पे होते हैं। अब देखो इक्वेटर जहां पे पास करती है ना, इक्वेटर की दोनों साइड पे ही लैंड आती है, इसीलिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है इक्वेटर की दोनों साइड पे होते हैं और एक्सटेंड करते हैं ट्रॉपिक्स की तरफ। और ये वाली जो वेजिटेशन है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे जो रेनफॉल है मॉडरेट टू लो अमाउंट में होती है। मतलब ठीक ठाक सी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। अब जैसे पहले जो डेंस फॉरेस्ट थे वहां पे तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती थी ना, लेकिन ग्रासलैंड वहां पे होते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। और जहाँ पे जो ग्रास होता है, ग्रास
टॉल वैरायटी का ग्रास होता है। जैसे नॉर्मल हम ग्रास देखते हैं छोटा छोटा ग्रास होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ग्रास है ना वो बहुत ही टॉल ग्रास होता है, अबाउट 3 to 4 मीटर हाइट का होता है। तो 3 to 4 मीटर की हाइट काफी ज्यादा हो जाती है, झाड़ियां सी ही बन जाती है एक तरह की। तो सवाना ग्रासलैंड्स जो है अफ्रीका के, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है जहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, एलिफेंट्स हो गए, जीब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये यहाँ के कुछ एनिमल्स हैं। बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं ना जिन कंट्रीज में, उन कंट्रीज को बोला जाता है बिग गेम कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड। तो आपने पहले देखा था जो डेंस फॉरेस्ट थे वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स थे, ज़्यादा बड़े एनिमल्स नहीं थे। जो बड़े एनिमल्स है वो ग्रासलैंड्स में है, क्योंकि अब जहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट है यहाँ वहाँ पे ये बड़े बड़े एनिमल्स का रहना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ तो पेड़ों के बीच में स्पेस ही बहुत कम थी, तो इतनी कम स्पेस में एलिफेंट जैसा एनिमल कैसे ही मूव कर पाएगा। तो इसीलिए जो बड़े एनिमल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, ग्रासलैंड्स में होते हैं। अब ये रही जिराफ की पिक्चर। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं मिड लैटिट्यूडिनल जोन्स में और कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है ना यहाँ पे ग्रास शॉर्ट होता है और न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशन होता है ग्रास में, तो इट मीन्स यहाँ पे वाइल्ड बफलोज होते हैं, बाइसन्स, एंटीलोप्स वगैरह यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। फिर आता है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस नाम से पता चल रहा है डेजर्ट में होंगे, ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन में होते हैं थॉर्नी बुशेस। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो होते हैं ना, अब यहाँ डेजर्ट्स की एक खास बात यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो वर्ल्ड के जो मेजर आप डेजर्ट्स देखोगे ना वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में ही देखने को मिलेंगे। इंडिया की ही बात कर लो, जो थार डेजर्ट है वेस्टर्न इंडिया में आता है, सहारा डेजर्ट्स है अफ्रीका की वेस्ट साइड में है, नीचे आ गया अफ्रीका के साउथ में नामीबिया डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया। तो ये कहाँ पे है, अफ्रीका की वेस्टर्न साइड में है। एटेकामा डेजर्ट वेस्टर्न साइड पे है अमेरिका के। तो जितने भी डेजर्ट्स हैं मोस्टली कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन स्कार्स होती, बहुत कम होती है, दूर दूर छोटे मोटे पेड्स यहाँ पे होते हैं। पेड़ भी कहाँ ही होते हैं, तो कैक्टस वगैरह ही होते हैं, वो भी दूर दूर ही होते हैं। और रेनफॉल तो बहुत ही कम होती है और दिन टाइम धूप बहुत तेज पड़ती है, राइट। फिर ये यहाँ के कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कौन से एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, लिजर्ड्स हो गया, कैमल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हम लास्ट में पहुंचते हैं पोलर रीजन में। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीमली कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड होता है वहाँ पे। तो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो नहीं पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो साल का ज़्यादा टाइम जो ग्राउंड होता है वो स्नो से कवर्ड रहता है। तो इसलिए नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे छोटे मोटे श्रब्स मिलते हैं, लाइक मॉसेस हो गया, लाइकन्स हो गया, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। और ये भी जब समर टाइम आता है, समर बहुत शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट समर्स होते हैं इनके, तो उस टाइम पे ही ये जो मॉसेस, लाइकन्स वगैरह है ये उगते हैं। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है पोल्स की, उसको बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब ये वेजिटेशन पोलर रीजन्स में ही होती है, और कौन कौन सी कंट्रीज के पोलर रीजन में आएगी, कॉन्टिनेंट्स के, तो ये आ जाएगी यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। अब यूरोप का जो नॉर्थ वाली साइड है वो पोलर रीजन में आ जाती है। एशिया की भी रशिया, एशिया में रशिया ही कवर कर लेता है नॉर्थ वाला, तो रशिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो पोल्स में आ जाता है। और नॉर्थ अमेरिका का भी जो एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट है वो भी पोलर रीजन में आ जाता है। एनिमल जो यहाँ पे होते हैं उनके थिक फर होते हैं और स्किन भी थिक होती है, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इनकी थिक जो स्किन है वो भी थिक होती है और स्किन के ऊपर थिक फर लगे होते हैं। अब इन्होंने अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे अडेप्ट किया हुआ है। और एनिमल्स कौन कौन से होते हैं वहां पे, सील हो गया, वॉलरस हो गया, मस्क ऑक्सन हो गया, आर्कटिक आउल हो गया, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये यहाँ के कुछ एनिमल्स है जो वहां पे पाए जाते हैं। नीचे इनकी पिक्चर दे रखी है, ये है वॉलरस, ये आ गया पोलर बियर और ये आ गई सील। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने बॉक्स में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको रटा लगाना है, राइट।
तो ये कुछ ग्रासलैंड्स है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इनके नाम है ग्रासलैंड्स के। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। ईस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स है उनको बोला जाता है सवाना। ब्राजील में जो ग्रासलैंड है इनको बोला जाता है कैंपोस, और वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड है इनको बोला जाता है लानोस। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड है उनको पम्पास बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स है उनको प्रेरी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स को वेल्स बोला जाता है, और जो सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं स्टेपे, और ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रासलैंड्स को डाउन्स बोलते हैं। राइट तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद 2-3 एमसीक्यूज है, देख लेते हैं। मॉसेस एंड लाइकन्स कहाँ पे होती है? टुंड्रा वेजिटेशन में। थॉर्नी बुशेस डेजर्ट्स में होते हैं, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल। एवरग्रीन में अब देखो जिराफ तो होगा नहीं, बहुत बड़ा है। कैमल डेजर्ट में होता है, तो एवरग्रीन में मंकी होते हैं। वन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट पाइन। स्टेपे ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं? तो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो कहाँ पे थे स्टेपे? सेंट्रल एशिया में है स्टेपे ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एमसीक्यूज में भी इन्होंने दे रखा है, तो इट मींस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रासलैंड्स है वो इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।